हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th फिजिक्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में अपन ने बायो-सेवार्ट का नियम पढ़ा और बायो-सेवार्ट के नियम की एप्लीकेशन पढ़ ली है। बायो-सेवार्ट के नियम का पहला एप्लीकेशन अपन ने पढ़ा सीधे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब सीधा धारावाही चालक तार अपन ने दो प्रकार का देखा था वहां पे, एक तो अनंत लंबाई का और एक परिमित लंबाई का। ठीक है, इन दोनों ही प्रकार के तारों के लिए अपन ने चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू निकाली थी। तो इस एप्लीकेशन के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं अपन इस वीडियो में। तो देखो, पहला, इससे पहले अपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में कुछ न्यूमेरिकल किए हैं, तो नेक्स्ट अपना इस वीडियो में जो न्यूमेरिकल रहेगा वो बायो-सेवार्ट के फर्स्ट लॉ पर आधारित न्यूमेरिकल होंगे। ठीक है, तो ये नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा। सबसे पहले इसको देखते हैं अपन। दिए गए चित्रों में P बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की क्रॉस व डॉट के रूप में, चुंबकीय क्षेत्र को क्रॉस और डॉट के रूप में लिखिए। तो देखो, जैसे कि मैंने तुमको बताया था कि क्रॉस जो है और डॉट, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अगर कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर हो तो क्रॉस से दर्शाई जाएगी, और बाहर की ओर हो तो किससे दर्शाई जाएगी? डॉट से दर्शाई जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्रॉस और डॉट किस तरीके से देखेंगे अपन। तो सबसे पहले बात करते हैं, देखो इसमें तो हम यहाँ पे इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हमें बतानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने कुछ नियम पढ़े थे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने की। ठीक है, जिनमें था दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, ठीक है, वृत्तीय धाराओं के लिए दाहिनी हथेली का नियम, दक्षिणावर्ती पेंच नियम। तो मैंने जब ये नियम पढ़ाए थे तो वहां पे बताया था कि इन नियमों में से कोई भी एक नियम का अपन उपयोग करते हुए क्या कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं किसी भी बिंदु पर। ठीक है, अब यहाँ पे अपन बात करें तो देखो, ये दायां हाथ है और यहाँ पे वृत्तीय धाराएं अपने को मिल रही हैं वक्र में। ठीक है, तो यहाँ पे वृत्तीय धाराओं के लिए दाहिनी हथेली का नियम अप्लाई करेंगे अपन। तो ये दायां हाथ, अब देखो अपन बात करें तो यदि दाहिनी हाथ की हथेली का नियम क्या होता है, यदि मुड़ी हुई उंगलियां किसको व्यक्त करें, धारा की दिशा को व्यक्त करें, तो चुंबकीय क्षेत्र किधर होगा, अंगूठे की दिशा में होगा। मुड़ी हुई उंगलियां अगर धारा की दिशा को व्यक्त करती हैं तो अंगूठा किसको व्यक्त करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेगा। तो हमें क्या करना है, हमें कहीं भी चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी हो तो हमें जो धारा की दिशा दी हुई होगी, तो हम धारा की दिशा में इस तरीके से ये उंगलियों को रखेंगे तो हमें अंगूठे की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्राप्त होगी। तो इस तरीके से अगर करते हैं तो देखो, यहाँ पे ये जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं इसकी दिशा में ये धारा है, तो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अंगूठे की दिशा में होगा। अंगूठा किधर मिल रहा है अपने को, अंदर की ओर। ठीक है, तो P पर तल के लंबवत अंदर की ओर। ठीक है, तल के लंबवत अंदर की ओर, इसको किससे दर्शाएंगे अपन, क्रॉस से। ठीक है भाई, इसी तरीके से इस P बिंदु पर अपन बात करें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा अपन ज्ञात करेंगे किससे, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। देखो, ये दायां हाथ है और यदि इस दाएं हाथ में ये जो अंगूठा है ये धारा की दिशा को व्यक्त करे तो मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करेंगी। तो अब हम यहाँ पे इस तरीके से देखो, ये अंगूठा जो है इसको हम धारा की दिशा में रखेंगे, तो यहाँ पे ये करंट की डायरेक्शन दी हुई है अपने को। तो इस तरीके से अगर इसको रखेंगे तो ये मुड़ी हुई उंगलियां, अब देखो ये मुड़ी हुई उंगलियां इस तरीके से मिल रही है अपने को। तो यहाँ पे ये जो एरिया है ये वाला, इसमें ये उंगलियां प्रवेश करके और इधर वाले एरिया में से बाहर निकलेंगी। तो कहने का मतलब यहाँ पे इधर जो भी पॉइंट होंगे उन पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वो
तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। ठीक है, तो तल के लंबवत बाहर की ओर होगी, इसको अपन किससे दर्शाएंगे, डॉट से दर्शाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि कहाँ किस तरीके से अपन डॉट अप्लाई करेंगे और किस तरीके से क्रॉस जो है वो मिलेगा अपने को। ठीक है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करना सीखा एक तरीके से अपन ने इसमें। अब अपन इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं। देखो, तो अगला है हमारा, इसमें अपने को चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो इसमें बायो-सावर्ट का नियम भी अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि जो एप्लीकेशन है उसका फर्स्ट वो वाला। तो एक ए भुजा वाले वर्गाकार धारावाही फ्रेम एबीसीडी के केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए जबकि फ्रेम में आई एम्पियर मान की धारा प्रवाहित हो रही है। देखो, ये हमारे पास में एक वर्गाकार फ्रेम है ए बी सी डी, इसमें ये आई करंट फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में। ठीक है, इसकी भुजा कितनी दी हुई है अपने को, ए बता रखी है। इसके केंद्र ओ पर, यानी कि इसके बीचों बीच सेंटर पर अपने को चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो किस तरीके से ज्ञात करेंगे। हमने बायो-सावर्ट के नियम का पहला अनुप्रयोग पढ़ा है कि धारावाही चालक तार, परिमित लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना पढ़ा था अपन ने, म्यू 0 I अपॉन 4 पाई डी साइन फाई 1 प्लस में साइन फाई 2। ठीक है, इस तरीके से ये जो है फॉर्मूला अपन अप्लाई करेंगे। अब देखो, यहाँ पे अपन बात करें तो इस पॉइंट ओ पर अपने को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अब इस पॉइंट ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस प्रत्येक भुजा के कारण ज्ञात करेंगे। और प्रत्येक भुजा की बात करें तो ये क्या है, एक वर्ग है। तो अगर हम जैसे मान लो यहाँ पे मैंने दिखाया है कि ये BC जो है, B और C से जब अपन O बिंदु को मिलाते हैं, B से O को और C से O को मिलाते हैं, तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल। हम इस बात को इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो वर्ग है उसके जो विकर्ण हैं वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटते हैं। तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। और जब हम इसको हाफ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 45 का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास में फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू 45 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमारे पास में चित्र है इसमें हमें सममितता देखने को मिलती है, क्योंकि ये वर्ग है, इसकी चारों भुजाएं क्या है, समान है। और चारों ही ये भुजाओं के लिए जो फाई 1 फाई 2 है वो कितने आएंगे, 45 के आएंगे। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये जो AB के कारण चुंबकीय क्षेत्र है उसको अपन B1, ठीक है, BC के कारण चुंबकीय क्षेत्र को B2 और CD के कारण चुंबकीय क्षेत्र को B3 और AD के कारण चुंबकीय क्षेत्र को B4। तो इन सब का परिमाण तो सेम आएगा। और फिर अपन दिशा भी देखेंगे कि दिशा क्या अलग अलग आती है, किस तरीके से। तो दिशा के अनुसार हम इसको क्या कर देंगे, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल देंगे। तो देखो, अपन बात करें जैसे ये BC जो भुजा है, भुजा के कारण O बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, ये किसे लिखेंगे अपन, बायो-सावर्ट के नियम से। सपोज दैट इसको मान लिया अपन ने B1, तो इसका मान आएगा म्यू 0 I अपॉन, अच्छा इसमें करंट आई फ्लो हो रही है तो म्यू 0 I अपॉन 4 पाई डी साइन फाई 1 प्लस में साइन फाई 2। हाँ भाई, इस फाई 1 और फाई 2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे, 45। तो म्यू 0 I अपॉन 4 पाई डी साइन 45 प्लस साइन 45। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं अपन म्यू 0 I अपॉन 4 पाई डी 1/√2 प्लस में 1/√2। ठीक है,
जब हम यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो देखो B1 की वैल्यू कितनी आएगी, B1 की वैल्यू आएगी μ0I/4πd और ये हो जाएगा 2/√2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। हाँ, 2 से ये 4 को कैंसिल करेंगे तो हमारे पास में आएगा μ0I/2√2πd। इसको इक्वेशन 1 दे दिया। अब देखो सममितता से क्या हो जाएगा, ठीक है। सममितता से ये जो चारों भुजाएं हैं इनके कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, एक समान होगी। तो BC CD, ठीक है, DA और AB के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण समान होगा, परिमाण समान होगा। आते हैं, इनको मान लेते हैं, जैसे इसके कारण B1, इसके कारण B2, इसके कारण B3 और इसके कारण B4। तो B1 बराबर B2 बराबर B3 बराबर B4 इज इक्वल टू μ0I/2√2πd, ठीक है। ये B1 तो क्या है, किसके कारण है, BC के कारण। B2 किसके कारण है, CD के कारण। B3 किसके कारण है, DA के कारण। और B4 किसके कारण है, AB के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। ये तो अपन ने निकाल लिया परिमाण। अब देखो, अब अपन क्या करेंगे, इसमें इस प्रत्येक भुजा के कारण O बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र का मान है उसकी अपन दिशा ज्ञात करेंगे। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं B1 की डायरेक्शन की। तो B1 की डायरेक्शन की अपन बात करेंगे BC। इसके लिए हम क्या करेंगे, दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे अंगूठा अपने को किसकी दिशा में रखना है, धारा की दिशा में रखना है। तो अंगूठा धारा की दिशा में रखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र इधर से प्रवेश करके इधर से बाहर निकलेगा। यानी कि B1 जो है, B1 इनकी डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। देखो B1 की B2 B3 और B4, ठीक है। तो धारा की दिशा में अंगूठा रखा, इस तरीके से प्रवेश किया चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर और इधर जो है बाहर की ओर। तो अंदर की ओर, अंदर की ओर को किससे दर्शाएंगे, क्रॉस से, ठीक है। इस तरीके से बात करें B2 के लिए, CD के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना है, B2। तो अंगूठे की दिशा में किसको व्यक्त करेंगे, धारा की दिशा को। तो यहां से अंदर की ओर और इस एरिया में अंदर की ओर और इस एरिया में किधर मिलेगी अपने को, बाहर की ओर, ठीक है। ऐसे ही अपन इस एडी के कारण देखें तो अंगूठा रखेंगे धारा की दिशा में। तो ये अंगुलियां इधर से प्रवेश करके इधर से बाहर निकलेंगी। तो मतलब ओ बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर हो गया, क्रॉस से दर्शाया अपन ने, ठीक है। B4 के कारण देखें अपन तो ये ऊपर की ओर हो गया। तो यहाँ ओ बिंदु पर अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। तो सब अपन ने क्रॉस से दर्शा दिए। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ कि इन चारों भुजाओं के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी डायरेक्शन सेम है। और यानी कि ये जो फ्रेम है, इस फ्रेम के तल के लंबवत अंदर की ओर है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र निकालने के लिए सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। अतः ओ बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र ठीक है, B मान लेते हैं इसको, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4। अच्छा, इन चारों की वैल्यू समान है तो कोई भी एक की वैल्यू रख के 4 से मल्टीप्लाई कर दें इसको। तो देखो, तो यहां से देखो मैं इस साइड लिख देता हूं इसको, B इज इक्वल टू 4 इंटू B1 का जैसे एक वैल्यू लिख दिया अपन ने और इसको मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, ठीक है। ये कैंसिल हो गया,
ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में 2/√2 और ये कैंसिल होगा √2 μ0I/π d। ठीक है, इसकी दिशा की बात करें तो फ्रेम के तल के लंबवत अंदर की ओर। ठीक है, तो ये हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र का मान आ गया और ये इसकी डायरेक्शन आ गई, फ्रेम के तल के लंबवत अंदर की ओर हो जाएगी। ठीक है।